प्रेज़ द लॉर्ड। यानी उत्तम समय है कि हम अपने पिता की डेवरी में आने वाले हो पाए और पिता हमें अच्छे से लेकर आए, इसलिए हम खुदा का धन्यवाद देते हैं। और इस महासभा को शुरू करने से पहले हम प्रार्थना में चलेंगे, फिर उसके बाद गीतों में और फिर गवाहियों में और फिर आज के आत्मिक मंदिर की ओर चलेंगे, जिसके लिए भूखे और प्यासे हैं। तो आइए हम प्रार्थना में चलें। धन्यवाद प्यारे पिता, हम आज के सुंदर दिन के लिए, हर एक आशीषों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने पंखों की ओर में सब भाई बहन को सुरक्षित रखा और अपनी देवरी में आने का मौका दिया पिता। और सच में पिता, आप अच्छे हम सब भाई बहनों को लेकर आए प्रभु जी। और जो भी लोग आते हैं मार्ग में पिता, उनकी भी रक्षा अगुवाई करिएगा ताकि वो भी अच्छे से पहुंचने वाले हो सके। प्यारे पिता, जो भी वचन यहाँ बोया जाए प्रभु जी, आपकी आत्मा में उसे हम ग्रहण करने वाले और उस पर चल के अपने जीवन को सफल बनाने वाले हो सके। और यहाँ जो भी गीत हम गाते हैं खुदा, जो भी वचन होता है, जो भी गवाहियाँ होती है खुदा, वो आपको खाने वाली हो सके। आप उसे ग्रहण करें प्रभु और अपना आशीष भरा हाथ अपने छोटे झुंड पे हमेशा यूं ही बना के रखें प्रभु जी। सारी दुआ प्रार्थना को सिर्फ और सिर्फ अपने उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, जैसे सुन के पूरा करें, आमीन। आइए हम गीत में चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा कि कहता है कि स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसकी नाव पे चौकी है। और यहाँ हम सब इस लाइन को लेते हुए गीत को करते हैं और गीत है वो जयकार पेज नंबर 175 और सॉन्ग नंबर है 278। सॉन्ग नंबर 278।
अब ये समय है गवाहियों का, और जिस भाई बहन के जीवन में जो भी गवाही है तो वो अपनी गवाहियों को दे, क्योंकि गवाही देना खुदा का धन्यवाद करना है, और सिवाय अपने पिता को हम धन्यवाद के और कुछ भी देने के योग्य नहीं। Praise the Lord. सभी को प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देती हूँ कि हम लोग आज भवन में आने वाले हो पाए और सही समय पे पहुंचने वाले हो पाए, और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि जैसा कि इस महीने धन्यवाद के बहुत विषय थे, बहुत ज्यादा विषय थे, किसी के 2 थे, किसी के 3 थे, किसी का 1 था, और उसमें हम भी थे, हमारे भी 3 धन्यवाद के विषय थे। और हमने भाई से कहा था, लगा भाई इस बार मंगल को एक मंगल में 2 धन्यवाद का होगा। लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि पिता ने मुझे इस योग बनाया कि मैं अपने सारे धन्यवाद को इसी महीने में पूरा करने वाली हूँ। मुझे लग रहा था शायद वो अगले महीने चला जाएगा, लेकिन मेरे पिता ने मुझे याद दिया और ये आशीष दी कि मैं अपने हर एक धन्यवाद को हर मंगल को करने वाली हो पाई। आज भी धन्यवाद का विषय है हमारी ओर से। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता की कि बहुत सी चीजों को पिता ने मेरे जीवन में पूरा किया, और सच में जब बिल्कुल आज खत्म हो गई थी और लग रहा था कहीं से कुछ भी नहीं हो पाएगा, लेकिन उसी समय इसी भवन में जब मैं पिछले मंगल को आके बैठी और जब मैं सोच रही थी और मेरे खुदा ने मेरे मन में डाला कि ये बात कर, और मैंने करी, और मेरे पिता ने उसी दिन उस काम को मेरे लिए पूरा किया। मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि सच में हमारे भाई बहनों के हृदय को नरम किया और मेरी चीजों को पूरा हुई वो चीजें कि मैं अपनी सोनल के लिए आगे के लिए कुछ कर पाई। इसके लिए मैं पिता का धन्यवाद देती हूँ। और आज मेरा धन्यवाद का ये विषय भी मेरे पिता ने मेरे जीवन में हर चीजों को पूरा किया। और धन्यवाद का विषय ये भी है उस बेटे आकाश के लिए कि जब वो जिस अवस्था में गया था तो डॉक्टर ने कहा था कि बहुत कम चांस है, और उम्मीद ये रखती थी ज्यादा कि मतलब वो बच नहीं पाएगा। लेकिन वो मेरा वहाँ जाना और भाई से फोन पे बात कराना, और जैसे ही भाई ने उसके लिए प्रार्थना करी, उसी क्षण उसके बाद उसके मुंह से सबसे पहला शब्द ये निकला कि मुझे बाइबल ला के दे दीजिए और मैं पढ़ूंगा। और सच में वो बच्चा कंटिन्यू बाइबल पढ़ रहा है उस दिन से, और यही कारण है कि वो वहां से अपने घर को आने वाला हो पाया। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि पिता ने हमारे छोटे छुट की हर एक बात, हर एक प्रार्थना को उत्तर हाँ हमेशा आमीन में दिया है। तो सच में आज धन्यवाद का विषय है, खुदा ने मुझे याद दिया, इसके लिए मैं अपने पिता का धन्यवाद देती हूँ कि जब मैं अपने पिता से कुछ भी धन्यवाद का मांगती हूँ, खुदा ऐसी अपनी आशीष रखिए कि मैं उसे तुरंत पूरा करने वाली हूँ। Praise the Lord. तो चलिए अब हम वचन में चलेंगे और हम भाई से निवेदन करेंगे कि वो हमें वचन की ओर लेके चले, जिसके हम भूखे और प्यासे हैं, ताकि हम आत्मिक मन्ना खाएं हम और तृप्त हो जाएं। Praise the Lord. सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर हम पिता के पवित्र भवन में बैठे हैं, जो कि परम पवित्र स्थान है, और वो कहने से नहीं बनता, बल्कि उसमें पिता अपना आत्मा जब तक ना दे तब तक हमारा भवन को कहना व्यर्थ होगा। लेकिन जब लोग वो पिता एकजुट करता है, एक मन करता है, और हम सब भाई बहनों को पिता यहाँ एकत्रित करता है एक ही समय में, तो ये भवन में पिता अपनी सामर्थ देता है। और फिर जो भी भाई बहन अपने मनों में जो भी कल्पना योजना लेके आता है और इस भवन में बैठ के मांगता है, पिता उसकी उस कल्पना को, योजना को पूरा करता है। लेकिन इसके लिए केवल यहाँ आके कल्पना या योजना को मानना नहीं है, बल्कि उसको अपने जीवन में जीना भी है। क्योंकि ये कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ आके अपनी मन्नत मांगो और चले जाओ और फिर मन्नत पूरी हो जाए तो 1 किलो बूंदी का लड्डू चढ़ा दो। हमेशा याद रखो,
आपके कार्य पर, आपके काम पर, आपके परिश्रम पर निर्भर करता है कि आपकी योजना, आपकी कल्पना कितनी पूरी होगी। क्योंकि ये जिंदा खुदा है, ये बोलने, देखने, सुनने और चलने वाला खुदा है। ये भेंटों को लेके आने और बड़े बड़े भेंटों को देने से लालच में आने वाला खुदा नहीं है। इस खुदा में अगर आपको और हमको जीवित रहना है तो परिश्रम करना होगा और भवन को भवन समझकर और पिता का उत्तम परम पवित्र स्थान समझकर हमें वाचा बांधनी होगी। हमेशा याद रखें, जब भी भविष्यवक्ताओं को, खुदा के दासों को ये दर्शन हुआ कि ये परम पवित्र स्थान है, तो उसके दासों ने, उसके भविष्यवक्ताओं ने कहा, हम यहाँ पिता की वेदी बनाएंगे। आमीन। और इस तरह से जब वे विश्वास करते हैं कि एक परम पवित्र स्थान है और यहाँ पर जहां हमें पिता ने ये स्थान दिया है, इसमें पिता अपने अद्भुत कामों को प्रकट कर रहा है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे जीवनों में एक हियाब बनता है। आज मनुष्य अपने जीवन में बहुत सी बातों को लेकर चलता है और तमाम किस्म के स्थानों पर, तमाम किस्म की जगहों पर जाके मन्नतें मांगता है, लेकिन उसे नहीं मालूम कि ये जो उसके जीवन में कलेश या बंधन या अंधकार के काम आए हैं या विपत्ति आई है, ये किसी मन्नत मांगने से नहीं जाएगा, क्योंकि ये सब हमारे अधर्म के काम के कारण आया है। और जब तक हम अपने जीवन में उन अधर्म के कामों को दूर ना करेंगे, तब तक हम उन पापों से, उन अंधकार की शक्तियों से छूट ना पाएंगे। ध्यान से देखिए, धीरे धीरे हम रियलाइज करते गए कि हमने ये पाप किए हैं और उन पापों को हम मानते गए और हम धीरे धीरे उन बंधनों से छूटते गए। आज बहुत से बंधन और कलेश से हम छूटकर पिता की उपस्थिति में बैठे हैं। तो पिता हमें क्या सिखाना चाहता है? आइए पिता के वचन से सीखने के लिए कान लगाएं, मन लगाएं और सुने कि पिता क्या चाहता है। आइए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे यिर्मयाह उसका 33वां अध्याय, यिर्मयाह उसका 33 अध्याय। यिर्मयाह 33वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत। यिर्मयाह 33:8 हम सब पढ़ेंगे। यिर्मयाह उसका 33वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत। हम सब एक साथ पढ़ेंगे। मैं उनको उनके सारे अधर्म और पाप के काम से शुद्ध करूंगा जो उन्होंने मेरे विरुद्ध किए हैं, और उन्होंने जितने अधर्म और अपराध के काम मेरे विरुद्ध किए हैं उन सब को मैं क्षमा करूंगा। आमीन। खुदावन का ये वचन जो कि पवित्र, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने वाली समझ और मन दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं
मनुष्य अपने जीवन के अंधकार को नहीं देखता, मनुष्य अपने जीवन में अपनी घटी कमी को देखता है, लेकिन मनुष्य कभी ये नहीं झांकता कि ये घटी कमी क्यों आई। हमेशा याद रखें, हमारे जीवन में हम क्या कर रहे हैं ये हमसे अच्छा कोई नहीं जानता, लेकिन हम अपने आप को धोखा देते हैं। और आज भी हम अपने आप को एक बहुत बड़े धोखे में रखे हैं और धीरे से अपने हाथ को पीछे से लाके अपनी पीठ को थपथपाते हैं और कहते हैं कुछ नहीं, सब बहुत अच्छा होगा। जैसे वो चौकीदार जो कि सबके सोने के बाद अपना भी ऑल इज वेल कह के सो जाता था। हमेशा याद रखिए, हमारे अंदर के अपराध, हमारे अंदर के अधर्म जब तक ये शुद्ध नहीं होंगे तब तक मेरे प्यारे भाई बहनों हमारे जीवन में वो अंधकार बना रहेगा। हाँ, पहले हमारे पाप और हमारे अधर्म के काम बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन अब पिता के वचन को सुनने और उसके वचन में चलने के कारण हमारे बहुत से अधर्म के काम कम हो गए हैं। इस कारण तुम पर दया की गई है। इसका मतलब ये नहीं कि हम फिर से उन अधर्म के कामों में बढ़ चलें, क्योंकि पिता अपने लोगों को जांचता है और उन्हें प्रतिदिन देखता है। हालेलुया। दरवाजा बंद हुआ था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सृष्टि कुंडी लगा दो, मेन डोर पे कुंडी लगा दो अंदर से। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, यिर्मयाह उसका 33वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत। मैं उनको उनके सारे अधर्म और पाप के काम से शुद्ध करूंगा। देखा, हम नहीं शुद्ध हो सकते। अपने पाप के काम और अपने अधर्म के काम से हम शुद्ध नहीं हो सकते। मैं करूंगा। और अपने आप से पूछो कि जो खुदा मेरे अधर्म और मेरे पाप को शुद्ध करना चाहता है और जो मुझे शुद्ध करेगा, मैं उसके पास कैसे आता हूं या मैं उसके निकट कैसे आता हूं। हमेशा याद रखिए, हम मीटिंग को मीटिंग समझ के आएंगे, हम भवन को भवन समझ के आएंगे। हमारे जीवन में एक रीति और रिवाज फिर चलने लगेगा। थोड़ी थोड़ी देर में हमें अपने आप को ये समझाना है कि भवन में आना, मीटिंग में जाना, मीटिंग को सुनना एक रीति और रिवाज नहीं है। मैं यहां इसलिए बैठा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो मेरे अधर्म और मेरे पाप को शुद्ध करे। उसने कहा, खुदा के निकट आओ तो खुदा भी तुम्हारे निकट आएगा। अब जब हम खुदा के निकट ही ना आए, कितने हमारे भाई बंधु, कितने हमारे लोग अभी भी वे प्रार्थना में, वचन में निकट नहीं आ रहे। इसका मतलब ये नहीं कि हम उनका हाथ पकड़ के उन्हें खींच के ले आए, नहीं। इसका मतलब ये कि अभी हमें बहुत परिश्रम करना है।
ये हमारे ही अंदर कुछ घटी है जो हमारे लोग यहां भवन में नहीं आ पा रहे। हमेशा याद रखिए, उस धनी व्यक्ति ने कहा कि मेरे 5 भाई हैं, मेरे 5 और भाई हैं, और मैं आपसे ये विनती करता हूं कि उसे मेरे पिता के घर में भेज, क्योंकि वो अपने अधर्म और अपने पाप से शुद्ध नहीं हो सकते। इसलिए मेरे पिता के घर में उसे भेज। और हकीकत बात यह है कि हमारे घरों में भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें रखी हैं, लेकिन जब तक प्रेरित ना आए, जब तक सिखाने वाला ना आए, जब तक हमें वचन को समझाने वाला ना आए, तब तक वो पुस्तकें बंदी रखी रहेंगी। कितने सालों हमारे घरों में बाइबल बंद रखी रही, हमने कभी भी खोल कर पढ़ना ना चाहा, हम अपने कामों में व्यस्त रहते थे। लेकिन पिता ने कहीं ना कहीं एक अपने अभिषिक्त को भेजा, और जब वो आया तो हमने हलचल सी मच गई। क्या मच गई? हलचल सी मच गई। जैसे अजगर को देखा आपने, अजगर को ताली बजाइए। अजगर के अंदर ये बात है कि वो अपने शिकार को निगल लेता है, और निगलने के बाद वो हल्का सा भी हिलता डुलता नहीं है। जैसे वो पड़ा है वैसे ही वो पड़ा रहेगा। आपको ऐसा लगेगा मर गया। उसकी ना सांस की आवाज आएगी, ना उसके हिलने की आवाज, उसमें कोई हलचल नहीं होगी, वो पड़ा है। ठीक इसी तरीके से हम भी अपने श्राप में, अपने श्रापित जीवन में, अर्थात भूमि के कामों में और अपने पापों में पड़े हुए थे। कोई हलचल नाम की चीज नहीं थी। क्यों? क्योंकि हमें शुद्ध होना और अपने पापों को साफ करना आता नहीं है। इसलिए पिता ने कहा, मैं तुम्हारे पास अपने दासों को भेजूंगा। आमीन। अर्थात धन्य वो घर, धन्य वो नगर, धन्य वो भवन जहां मेरे दास और दासी जाते हैं। जाके देखो लोगों के घरों में बहुत अच्छा खाने पीने का सामान, बहुत अच्छा साफ सुथरा घर, बहुत अच्छे से सब चीजें हैं, लेकिन कोई भी दास नजर नहीं आ रहा, कोई भी खुदा का अभिषेक नजर नहीं आ रहा। उसने कहा, किसने कहा? खुदा ने कहा कि मुझे भविष्यवक्ता के द्वारा, खुदा ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा राजा से कि मुझे इज़राइल बिना चरवाहे के नजर आ रहा है। देखा आपने, सुना ये वचन पढ़ा आप लोगों ने? मुझे बिना चरवाहे के इज़राइल नजर आ रहा है। यानी कोई भी चरवाहा है नहीं चराने वाला। कितने लोग हैं जो अपने घरों में दासों को बुलाना ही नहीं चाहते, दासों का चेहरा ही नहीं देखना चाहते। आज हम भवन में आके बैठे हैं, हम यही वचन अपने घरों में सुन सकते थे, लेकिन हम भवन में क्यों आके बैठे?
क्योंकि हम गवाह हैं। यीशु मसीह के पीछे 12 शिष्य चल रहे हैं। अब ये गिनती कैसे हुई? वो गवाह थे कि हाँ, हम ये अंगीकार करते हैं कि यीशु मसीह के पीछे चलना और उसके वचन को सुनना और उसके स्थानों में, परम पवित्र स्थानों में जाना हमारे लिए एक सेवा है, एक कार्य है, जिसे आज के इस संसार में किसी ने ना जाना। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, यिर्मयाह उसका 33वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत, मैं उनको उनके सारे अधर्म और पाप के काम से शुद्ध करूंगा जो उन्होंने मेरे विरुद्ध। देखा आपने, आज भी हम उसके विरुद्ध में हैं, लेकिन इसके मतलब ये नहीं कि वो हमारे पर दया नहीं कर रहा, और इसका मतलब ये नहीं कि वो हमें क्षमा नहीं कर रहा, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहा। हम उसके विरुद्ध में हैं, लेकिन इसके बावजूद वो हम पर दया कर रहा है, क्योंकि धीरे धीरे वो हमारे स्वभाव को बदल रहा है। लेकिन हम इस पृथ्वी पर चाहे जितना बदल जाए, सेकेंडों में फिर से हम पहले से भी ज्यादा गिर सकते हैं, क्योंकि जब तक हम देह में हैं तब तक हमें बहुत चौकस रहना होगा। आप देखते हैं, मनुष्य अपने जीवन के लिए लंबी आयु मांगता है। आप देखते हैं, मनुष्य इस पृथ्वी पर जीवित रहना चाहता है, लेकिन पिता अपने अभिषिक्तों के लिए हमेशा ये सोचता रहता है कि ये जल्द से जल्द अपनी इस दौड़ को पूरा करें और मेरे पास आए, क्योंकि पिता ये जानता है कि जितने ज्यादा दिन इस पृथ्वी पर ये जीवित रहेंगे, उतना ज्यादा ये पाप में बढ़ जाएंगे। खुदा ने 930 साल आयु रखी, खुदा ने 630 साल आयु रखी, खुदा ने 800 साल आयु रखी, खुदा ने 550 साल आयु रखी। अब आप मुझे बताइए, ये धीरे धीरे आयु को पिता घटाता क्यों गया? जब 930 साल जीवित कोई रहा, तो कम से कम हमें 500 साल तो जीवित रहना चाहिए। आज आयु घट के 120 आ गई, और अब 120 से भी घट के 80 और बहुत ज्यादा 90, बहुत अधिक 100। अब ये आयु घट क्यों रही है? इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, कोई नहीं ध्यान दे रहा, क्योंकि पिता पृथ्वी पर मनुष्य को देखकर पछता रहा है। और जैसे उस समय, नूह के समय में, प्रेज़ द लॉर्ड, पिता पछताया और कहा कि मैं सदैव मनुष्य से वाद विवाद करता ना रहूंगा, क्योंकि मनुष्य किसी के विरोध में नहीं, बल्कि अपने सृष्टिकर्ता के विरोध में खड़ा है। अभी हम लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं क्या हो रहा है, और वो शब्दों को सुनिए, और शब्दों को सुनेंगे तो आपके अंदर एक बहुत सी तनाव पैदा हो जाएगा। ये जानते ही नहीं, खुदा को नहीं जानते। आखिर मनुष्य किसके विरोध में खड़ा है? सृष्टिकर्ता के विरोध में। कलाम में लिखा,
मैं उनको उनके सारे अधर्म और पाप के काम से शुद्ध करूंगा जो उन्होंने मेरे विरुद्ध किए हैं। जिसके विरुद्ध में किए हैं पाप वही शुद्ध करेगा, वही बचाएगा, वही छुड़ाएगा, और उसी के विरुद्ध में हम पाप कर रहे हैं। आज भी कर रहे हैं। यीशु मसीह को जान लिया, यीशु मसीह के नाम में हमने गवाही दे दी, यीशु मसीह के नाम में गीत गा लिया, यीशु मसीह के नाम में बाइबल पढ़ ली, यीशु मसीह के नाम में भवन आ गए, यीशु मसीह के नाम में मीटिंग में जा रहे हैं, लेकिन आज भी हम यीशु मसीह के विरोध में पाप कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि हमारे अंदर का जो एक स्वभाव है वो अचानक हमारे अंदर जग जाता है। आप सोच रहे हैं कि हम अब पाप नहीं करते। हम जब तक जीवित हैं तब तक वो हमारे अंदर देह में बना है, लेकिन खुदा उस पाप के, उस अंधकार के ऊपर अपनी एड़ी रखे, और जैसे जैसे हम वचन को जानते जाते हैं वैसे वैसे वो पाप हमारे जीवन में, हमारी देह में घटता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरा शुद्ध हो गया। आप समझ रहे हैं? उसका लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है, लेकिन जब तक हम देह में हैं तब तक हमारे ऊपर वो आदि पाप जो हमने किए उनका स्वभाव बना रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम वचन में बढ़ते जाते हैं, अर्थात अंश अंश करके, उसने कहा ना, तू बढ़े मैं घटूं, मरू नहीं। एक समय होगा जब मैं अंतिम बैरी को नाश करूंगा, अर्थात मृत्यु को, और जैसे मैं मृत्यु को नाश करूंगा वैसे देह गिरेगी। कलाम बताता, वचन बताता कि मैं उनको उनके सारे अधर्म और पाप के काम से शुद्ध करूंगा जो उन्होंने मेरे विरुद्ध किए हैं, और उन्होंने जितने अधर्म और अपराध के काम मेरे विरुद्ध किए हैं उन सब को मैं क्षमा करूंगा। ये वचन मेरे लिए, ये वचन हम सब के लिए इंडिविजुअली है, मेरे लिए। हाँ, वो मुझे क्षमा करता है, हाँ वो मुझ पर दया करता है, हाँ वो मेरे पाप और मेरे अधर्म के कामों को शुद्ध करता है। और जब वो ये करता है तो क्या होता है? यिर्मयाह उसका 33वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत पढ़ें। इन्हीं में हर आनंद का शब्द, दुल्हे दुल्हन का शब्द और इस बात के कहने वालों का शब्द फिर सुनाई पड़ेगा। सिनाओं का यहोवा का धन्यवाद करो। हम कैसे धन्यवाद करने आ जाते हैं? शब्द सुनाई पड़ेगा। जैसे जैसे वो हमें क्षमा करेगा, जैसे जैसे वो हम पर दया करेगा, जैसे जैसे वो हमारे पापों को क्षमा करेगा, भवन में फिर से शब्द सुनाई देने लगेगा। आज अगर आप बहुत ध्यान से देखिए, संस्थाओं में 500, 550, 600 लोगों की संस्थाएं हैं, लेकिन वहां पर एक भी दिन धन्यवाद का नहीं होता। क्या 600 लोग की संस्था है, उस 600 लोगों में एक के जीवन में प्रभु काम नहीं कर रहा? कभी आपने सुना कि ये धन्यवाद के लिए है? नहीं होता धन्यवाद। लेकिन भवन में बार बार धन्यवाद, क्योंकि शब्द सुनाई देने लगेगा। जब आपके अधर्म, जब आपके पाप क्षमा किए जाएंगे, जब आपको पिता शुद्ध करने लगेगा, तब आपके मुंह से शब्द निकलने लगेंगे।
अगर आपके पाप बने रहेंगे, आपको पिता शुद्धि नहीं करेगा, आप पिता को जानोगे नहीं, तो धन्यवाद किस चीज का? बल्कि सब दबाते छुपाते हैं, किसी को पता ना चले, ये तो पार्टी देनी पड़ेगी। क्या लिखा कलाम में 11वें अध्याय में? इन्हीं में हर्ष और आनंद का शब्द, दूल्हे दुल्हन का शब्द और इस बात के कहने वालों का शब्द फिर सुनाई पड़ेगा कि सेनाओं के यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है, और यहोवा के भवन में धन्यवाद बलि लाने वालों का भी शब्द सुनाई देगा, क्योंकि मैं इस देश की दशा पहले की नाई जो भी दिनों कर दूंगा। यहोवा का यही वचन है। आमीन। जब आपके अधर्म क्षमा होंगे, जब आपके पाप क्षमा होंगे, तब आपको पिता के काम नजर आएंगे, तब आप उस धन्यवाद को लेके भवन में आएंगे, तब भवन में धन्यवाद का शब्द सुनाई देगा। आप देख रहे हैं भवन में कितना धन्यवाद के शब्द सुनाई दे रहे हैं, कितने शब्द सुनाई दे रहे हैं? कहीं सुनाई दे रहा है संस्थाओं में, लेकिन भवन में एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक धन्यवाद का शब्द सुनाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे जीवनों में जब पिता काम करता है, तब मेरे प्यारे भाई बहनों हमें रूबरू दिखाई देता है कि हमें अपने कामों को पिता के भवन में लेके आना है। तो क्या पिता के भवन में जाके धन्यवाद का विषय देना चाहिए? ये तो काम हम लोग बहुत पहलों से कर रहे हैं। क्या लिखा है? और यहोवा के भवन में धन्यवाद बलि लाने वालों का भी शब्द सुनाई देगा। तो यानी कि जो हम कर रहे हैं वो वचन में लिखा है। हम किसी भाई के कहने से या किसी बहन के कहने से नहीं कर रहे हैं। हमारे जीवन को शुद्ध किया है, हमारे जीवन को पाप से मुक्त किया है, हमारे इस पापों को क्षमा किया है, हमारे अंदर एक बदलाव लाया है पिता। और जब हमने उसके काम देखे तो हम भवन में अपने शब्दों के द्वारा पिता के वचन को धन्यवाद देने आए। एक बार धन्यवाद दे दिया भैया, आप अब उसी धन्यवाद में सब कुछ हो गया। क्या देखिए, एक बार धन्यवाद, अब उसी धन्यवाद में सब कुछ। अब क्या बार बार थोड़ी ना देते धन्यवाद। देखिए, जब पिता आपके साथ काम करता है तो पिता के कामों को देख के आप बार बार धन्यवाद देंगे। लेकिन जब आपके जीवन में पिता काम करता है और आप उसे देख नहीं पाते तो आप उसके विरोध में बातें करेंगे। यही तो विरोध है। उसे कहा तू मेरे विरोध में बातें करता है। लोगों के मनों में यह आता है कि हम केवल बड़े बड़े कामों का धन्यवाद देंगे। और धन्यवाद देने का मतलब खाना पीना या ये सब चलाना नहीं। आप कुछ न चलाओ, आप केवल धन्यवाद दो और कहो पिता ने मेरे एक काम को करा है, इसलिए मैं पिता को धन्यवाद देता हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, पिता कहता है मुझे तेरा कुछ भी नहीं चाहिए। वन के सारे जीव जंतु तो मेरे हैं, आकाश के सारे पशु पक्षी तो मेरे हैं, सब कुछ तो मेरा है। तू मुझे क्या चाहेगा? लेकिन जब तू पृथ्वी पर भवन में खड़े होके ये एक्सेप्ट करता है कि हाँ ये काम मेरे परिश्रम से नहीं, मेरे पिता के सामर्थ और उसकी दया के कारण हुआ है, तब हम उसके हर एक कामों में उसका बखान करते हैं और ये पिता को भाता है। अब बहुत से लोग हैं
जो अपने जीवन में बड़ी बड़ी बातों को लेके केवल आते हैं और धन्यवाद देते हैं और चले जाते हैं, और छोटी छोटी बातों में, जितनी भी बातों में पिता उनके साथ काम करता है वो कभी बोलते ही नहीं, क्यों आते ही नहीं, क्या बोलेंगे। कलाम में लिखा है, और यहोवा के भवन में धन्यवाद बलि लाने वालों का भी शब्द सुनाई देगा, यानी शब्द सुनाई देगा। जो यहोवा के भवन में आएंगे और धन्यवाद की बलि का शब्द सुनाई देगा। अब आप बताइए, जब वे आएंगे ही तो शब्द कैसे सुनाई देगा? भाई हम लोग प्रति मंगलवार यहाँ आके खड़े होते हैं, कभी कभी मंगलवार के अलावा भी पिता हमारे जीवन में बहुत से अधिक काम करता है। हम उस दिन आते हैं, उस दिन में धन्यवाद देते हैं। अब मंगल में आए हैं, अब मंगल में पिता का धन्यवाद हम लोग देते हैं। तो आप इतने धन्यवाद क्यों दे रहे हैं? क्योंकि पिता चाहता है कि उसके परम पवित्र स्थान में धन्यवाद का शब्द गूंजे, और हर एक जना जिसके जिसके साथ पिता ने अद्भुत काम किया, वो भवन में आके उस धन्यवाद के साथ अपने पिता को धन्यवाद दे। ये ब्रदर ने नहीं कहा, ये वचन में लिखा है। इसलिए ब्रदर भी अपने जीवन के सारे कामों में भवन में आके पिता को धन्यवाद देते हैं। रबेका के जीवन में कोई काम होता है, पिता को धन्यवाद। सृष्टि के जीवन में कोई काम होता है, मम्मी पापा भवन में काम। हम लोग सब भवन में आके धन्यवाद क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हम लोग सब गिनती में भला कम है, लेकिन हम लोग के जीवनों में पिता इतना काम कर रहा है कि पूरे साल भर धन्यवाद के विषय का आराम लगा रहता है। और ये हमारे कामों के कारण नहीं हुआ, ये हमारे पिता ने हम पर दया की। क्या जिस पिता ने तुम पर ये तुम्हारे अशुद्ध चीजों को शुद्ध किया, जिस पिता ने तुम्हारे अधर्म के कामों को दूर करके तुम्हें पिता ने अपनी धार्मिकता में चलाया, क्या उस पिता का धन्यवाद देना बुरा है? कलाम कह रहा, वचन कह रहा, और यहोवा के भवन में धन्यवाद बलि लाने वालों का भी शब्द सुनाई देगा, क्योंकि मैं इस देश की दशा पहले की नाई जो कि त्यों कर दूंगा, यहोवा का यही वचन है। मैं पहले की नाई इस देश की दशा करूंगा। पहले क्या था? पहले आदम और हव्वा दिन के ठंडे समय पिता के वचन के निकट बने रहते थे, और हमारा जीवन भी पहले की नाई पिता की तरह पिता करेगा। और जब तक हम पहले की नाई नहीं होंगे, तब तक हमारे ऊपर वो अधर्म का पाप बना रहेगा। हमने जिस जगह से हम गिरे हैं, चेत तू कहां से गिरा, क्योंकि जहां से हम गिरे हैं वहीं हमें वापस फिर जाना होगा। और मैं इस देश की दशा, प्रेज़ द लॉर्ड, पहले के समान जो कि त्यों कर दूंगा। यहोवा का यही वचन है। सेनाओं का यहोवा कहता है, सब गांवों समेत यह स्थान जो ऐसा उजाड़ है, इसमें ना तो मनुष्य रह गया है और ना पशु, इसीलिए भेड़ बकरियां बनाने वाले चरवाहे फिर बसेंगे। देश उजाड़ हो गया है, कोई नहीं है, लेकिन इसी में मैं चरवाहों को और भेड़ बकरियों को बैठाऊंगा। अब आप बताइए, इमेजिन करिए, इमेजिन करिए क्या बोल रहा है 12वीं आयत में। सेनाओं का यहोवा कहता है, सब गांवों समेत
यह स्थान जो ऐसा उजाड़ है, देखिए उदार, हम कैसे थे? कोई हमसे बात नहीं करना चाहता था, कोई हमारे घर नहीं आना चाहता था, सब डरते थे हमारे घर आने में। उसके घर जाओ तो कुछ ना कुछ बता देगा। कोई हमसे बात नहीं करना चाहता था, कोई हमारे घर नहीं आना चाहता था। सब हमारा नाम लेते ही सारे अरे हाँ ऐसे करते थे। आज वही घर है, वही लोग हैं, लेकिन आज सब खुशी के साथ हमारा नाम ले रहे हैं। हमारा देश उजाड़ था, यानी हमारा जीवन उजाड़ पड़ा हुआ था। कोई नहीं ब्रदर रोहित का नाम लेता था, कोई नहीं प्रार्थना कराता था। ब्रदर रोहित अपने लिए प्रार्थना नहीं करते थे तो दूसरे की वजह से उजाड़ पड़े थे हम। लेकिन पिता ने हमें बसाया। हमें पिता ने बसाया है। ध्यान रखो कि तुम कहां से उठाए गए हो। आप पिता ने हमें सारे भाई बहनों से ऊपर करा है, हमारे घराने में सबसे ऊपर कर रहा है, लोगों के बीच में हमारे नाम को बढ़ा रहा है। हम नहीं बढ़ा रहे। मैं नहीं कह रहा कि मैं अपने बड़े भाई से बड़ा हो गया, मैं नहीं कह रहा कि मैं अपनी बड़ी बहन से बड़ा हो गया, मैं नहीं कह रहा कि मैं अपने भाई बीच वाले भाई से बड़ा हो गया, लेकिन पिता मुझे एक ओहदा दे रहा है, एक प्लेटफॉर्म दे रहा है जहां से मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। वे मेरे सम्मुख आते हैं और खड़े होते हैं और कहते प्रार्थना करो। मैं इस युग नहीं हूं। ये प्लेटफॉर्म, ये ओहदा मुझे मेरे खुदा ने दिया है। मैं तो उजाड़ था, मेरा तो नाम भी कोई नहीं लेना चाहता था, कोई नहीं जानता था। मुझे उठा के ऐसे क्यों रखा पिता ने? कहा मैं तेरी अशुद्धता को शुद्ध करूंगा, मैं शुद्ध करूंगा जो उन्होंने मेरे विरुद्ध किए हैं, और उन्होंने जितने अधर्म और अपराध के काम मेरे विरुद्ध किए हैं उन सब को मैं क्षमा करूंगा। ये वचन कि मैंने कहा तो कि किसी और के लिए नहीं, मेरे लिए। एक मनुष्य अपनी पत्नी की दृष्टि में बड़ा सही नहीं बन पाता है। जीवन भर वो परिश्रम करता है कि मैं अपनी पत्नी की दृष्टि में अच्छा बनूं, लेकिन वो नहीं बन पाता। एक पत्नी जीवन भर परिश्रम करती है कि मैं अपने पति की दृष्टि में अच्छी बनूं, लेकिन नहीं बन पाती। जब हम अपने पति और पत्नी की दृष्टि में अच्छे नहीं बन पाते, बच्चों की दृष्टि में अच्छे नहीं बन पाते, तो लोगों की दृष्टि में अच्छे कैसे बनेंगे? यही पिता की खूबी है कि पिता ने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया, पिता ने हमें एक स्थान दिया जहां पर लोग आके हमसे कहते प्रार्थना करिए, जहां पर लोग वचन को सुनते हैं और हमारे जरिए पिता बहुत से अद्भुत काम करता है। हम लोग इस योग्य नहीं थे, ना ही हमारे अंदर कोई खूबी, ना ही कोई लियाकत थी। हमें तो भवन का रास्ता भी नहीं मालूम था, हमें तो मालूम ही नहीं था कि ये भवन होगा, लेकिन पिता ने हमें ये भवन दिया। और इस भवन में पिता ने एक शब्द को सुनाया जो धन्यवाद के विषय का शब्द है। हमने धन्यवाद देना तब पहचाना जब पिता ने हमारे अधर्म, हमारे पाप और हमारे अशुद्धता को दूर करके हमें क्षमा किया।
हम तो पाप में मरे हुए थे, हम कहां धन्यवाद दे पाते। इतने धन्यवाद के विषय देखिए, हर एक जना भवन में आके धन्यवाद देता है हर एक बात के लिए। भाई सचिव माला बहन भी धन्यवाद देते हैं, मधु बहन भी, प्रिया बहन भी, हम लोग भी, आप लोग भी, हम लोग सब धन्यवाद का विषय। क्यों आखिर हम लोग दे रहे हैं धन्यवाद? क्योंकि हमारे अशुद्धता के काम, हमारे अधर्म के कामों को पिता ने शुद्ध किया। लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, लोग साल हो जाते हैं, एक बार भी धन्यवाद के विषय में नहीं सोचते पिता के पास जाके। यहाँ तक कि अपने हमारे जीवन में हम देख रहे हैं कि अब हर एक जना अपने बच्चों के बर्थडे या अपनी एनिवर्सरी को लेके धन्यवाद की प्रार्थना तो कम से कम कराने लगा। पहले तो धन्यवाद का कोई विषय ही नहीं था, सब अपना अपना मना लेते थे। अब तो सब भय के साथ प्रार्थना करा रहे हैं और धीरे धीरे एक बदलाव आ रहा है। और वो इतना बड़ा बदलाव होगा आने वाले समय में कि पूरा भवन गूंजेगा धन्यवाद के शब्द से। फिर एक दिन में 10-10 धन्यवाद होंगे, फिर कैसे खाना पीना करेंगे। बस भवन की देवरी पर मैं धन्यवाद दे दूं, मेरा फल शुरू हो जाए। अच्छी बात है, हम लोग अपने जीवन में जितना हम लोग से हो पाता है हम लोग अपने जाति भाई लोगों के लिए करते हैं, देते हैं। क्योंकि खुदा ने उनको खिलाया जो वचन को सुनने आते हैं, और जो कुछ तुमने उनके साथ किया वो मेरे साथ किया। हमें हर चीज के लिए तैयार रहना है। हमारे जीवन में हमेशा इस भवन में हर एक व्यक्ति को ये बात जानना जरूरी है कि धन्यवाद अगर आपके जीवन में कुछ हुआ तो आप यहाँ खड़े होकर गवाही दीजिए और धन्यवाद दीजिए, भला आप कुछ चलाएं या ना चलाएं, क्योंकि ये इस पर निर्भर नहीं करता। ये तो तुम्हारे मन पर है, तुम्हारे मन में जो आए वो करो, ना आए ना करो, लेकिन तुम धन्यवाद जरूर दो। क्योंकि हमारे पिता ने हमें ये सिखाया है, वचन में लिखा है, और यहोवा के भवन में धन्यवाद बलि लाने वालों का भी शब्द सुनाई देगा। यानी पिता चाहता है जिनके साथ मैंने अद्भुत काम किए उनके शब्द भवन में सुनाई देंगे। अब वो केवल अद्भुत काम किया उसी दिन नहीं सब सुनाई देंगे, हर समय गीतों में शब्द सुनाई दे, गवाहियों में शब्द सुनाई दे, मतलब उनके शब्द सुनाई दे, शब्द सुनाई देगा। मतलब भवन में प्रतिदिन आए शब्द सुनाई दे। क्या धन्यवाद का विषय नहीं कि मैं जीवितों की दुनिया में जीवित हूं? अगर ये धन्यवाद का विषय है तो मुझे हमेशा भवन में आके धन्यवाद देना, हर एक जने के लिए धन्यवाद का विषय है। और यही शब्द सुनाई दे धन्यवाद का। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है 12वीं आयत, सेनाओं का यह वायु कहता है, सब गांवों समेत यह स्थान जो ऐसा उजाड़ा है कि इसमें ना तो मनुष्य सुधा गया है और ना पशु, कोई नहीं है, उजाड़ हो गया, क्योंकि शब्द सुनाई नहीं दे रहा। 700 की संस्थाएं हैं, जाके देखिए संस्थाओं में 700 मेंबर हैं, लेकिन एक भी धन्यवाद का विषय नहीं सुनाई दे रहा। उजाड़, क्या वहां पिता का कोई काम ही नहीं हो रहा है? नहीं, क्योंकि वे अपने आप को पापी मानते ही नहीं है, वो खुदा के विरोध में पाप कर रहे हैं। भैया पिता तो आपके पापों को, आपके अधर्म को, आपके पाप को तब शुद्ध करेगा ना जब आप उसके पास आएंगे, जब आप रियलाइज करेंगे हाँ मैं पापी हूं। आप रियलाइज ही नहीं कर रहे।
700 की संस्थाएं, वहां 700 लोग अपने एक दूसरे के ऊपर दोष लगाने में जुटे हुए हैं, फाड़ने के लिए जुटे हुए हैं और युक्तियां बना बनाकर संस्था में आके बैठते हैं। कैसे धन्यवाद का शब्द सुनाई देगा? जैसे संस्था छूटती है, तीर चलाना शुरू, और तीर चलते नजरों से भी और आईब्रो से भी। तीर कैसे चलते हैं? नजरों से भी, आईब्रो से भी, और हाथ घुमा घुमा के इशारा कर कर, गुट बना बना के अपने अपने गुट बना लेते हैं। उन गुटों में बना के खड़े हो गए और इशारा करेंगे और दिखाएंगे, देखो वो, सही बात। देखो वो अभी अभी छुटे हैं। कहां से? भवन से, चर्च से। अभी अभी। लेकिन इशारा क्या हो रहा है? अब आप बताइए, कहां रहेगा भाव धन्यवाद का शब्द? हम लोग जब भवन आते हैं, हम लोग में कोई इशारा नहीं, हम लोग सब पिता के वचन में लीन रहते हैं। ऑटोमेटिक सबके मन से धन्यवाद 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 निकलता है। एक भाई के जीवन में खुशी आई, हम लोग सबके जीवन में खुशी नहीं है, हम उस खुशी को अपना समझते हैं, अपना समझते हैं, सच है, आनंद मनाते हैं। सच में भाई। ऐसा कैसे होता है? ऐसा तब होता है जब प्रभु आपके पापों को क्षमा करे। ऐसा तब होता है जब प्रभु आपके जीवन से अंधकार को दूर करे। ऐसा तब होता है जब प्रभु आपके अशुद्ध कामों को शुद्ध करे। बिना पिता की योजना के हमारे जीवन में ये काम नहीं हो सकता। और अगर हमारे जीवनों में ये काम हो रहे हैं और अगर भवन में धन्यवाद का शब्द सुनाई दे रहा है और हर एक जना ललकार के कह रहा है पिता का धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, तो इसका मतलब तुम्हारे पास पिता बहुत निकट खड़ा है, जो हर क्षण तुम्हें शुद्ध कर रहा है, हर क्षण तुम्हारे पापों को तुमसे दूर कर रहा है और हर क्षण तुम्हें क्षमा करके तुम्हें एक बार फिर से इस पृथ्वी पर दृढ़ कर रहा है। ये काम तब होता है जब हम मनुष्य पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। ये काम तब होता है जब हमारी दृष्टि में केवल हमारा खुदा होता है। ये काम तब होता है जब हम पिता के परम पवित्र स्थान का में भय के साथ आते हैं। ये काम तब होता है जब हम पिता के भवन में पूरी दीनता और पूरी करुणा और पूरे प्रेम और पूरी दया के साथ बैठते हैं, पश्चाताप के साथ बैठते हैं। मनुष्य का बैठना, मनुष्य का बोलना ही सब कुछ बता देता है। आज हमें पिता ने इस पृथ्वी पर और पृथ्वी पर के लोगों से अलग किया है, इसलिए नहीं कि हम अपने आप में घमंड करें, बल्कि इसलिए कि तुम पिता के पवित्र वचन को जानो और ये बात जानो कि पिता तुम्हारे साथ क्या क्या करता है, और इन बातों को जानकर, समझ बूझ कर, प्रतिथि करके अपने जाति भाइयों को बताओ। क्योंकि हमारा युद्ध, हमारा आना केवल यहां तक सीमित नहीं है कि हम केवल भवन में आए और अपने जीवन को धन्यवाद दे के पिता के वचन में चले जाए, बल्कि जो काम तुम्हारे खुदा ने तुम्हारे साथ किया वो हमें अपने जाति भाइयों को बताना है, ताकि वह भी ईमान लाए, ताकि वह भी बलवंत हो और वह भी अपने जीवन में पिता के अद्भुत कामों को देखने पाए।
क्योंकि पिता ने जिस तरह से मेरे पापों को, मेरे अधर्म के कामों को, मेरे अशुद्ध कामों को शुद्ध किया और क्षमा किया, वैसे पिता हर एक के पापों को शुद्ध करने के लिए सामर्थ्य है। और ये मेरे जीवन में पिता ने इसलिए नहीं किया कि मेरे जीवन में हो गया मैं चुप बैठूं, बल्कि मेरे जीवन में इसलिए किया कि जाओ और जाकर जो कुछ तुम्हारे साथ मैंने किया वो जाओ और जाकर लोगों को बताओ, ताकि इसमें से बहुत से लोग मन फिराएं और इस परम पवित्र स्थान पर आए पूरे भय के साथ, कांपते हुए। कुड़कुड़ाते हुए नहीं, बल्कि आनंद के साथ, ताकि वो अद्भुत काम जो मैंने तुम्हारे साथ किया वो मैं उन निर्बल भाइयों के साथ भी करने पाऊं। बस वचन हमें पूरी बात वचन में यही शिक्षा देता है। और जिसने इन कामों पे कान लगा लिया और जिसने इन कामों को अपने जीवन में करना शुरू कर दिया, वो पिता की दृष्टि में बढ़ता जाएगा। कोई मनुष्य उसे रोक नहीं पाएगा। मनुष्य चिढ़ेगा, मनुष्य बहुत सी योजनाएं बनाएगा, मनुष्य बहुत सी विषय में उसके बारे में योजना बना बना के बोलेगा, लेकिन ये सब बातें तुम्हें छू ना पाए, क्योंकि तुम पृथ्वी पर नहीं चल रहे हो, तुम पृथ्वी से उठ के चल रहे हो। और अगर ये बातें तुम्हें छू रही हैं तो तुम अभी तक पृथ्वी पर हो। हमारा विश्वास उड़ने वाला है। हम किसी मनुष्य के कहने पर अपने विश्वास को खोने वाले में से नहीं है। हमारा विश्वास पीछे पलट कर देखने वालों में से नहीं है। हमारा विश्वास सामने देखने वालों में से। एक विश्वास है जो पीछे पलट कर देखता है, एक विश्वास है वो जो स्थिर होता है और सीधे देखता है। और पिता ने कहा, धन्य है वह जो यहोवा के दर्शन की खोजी है, क्योंकि वह यहोवा के दर्शन को देखने पाएंगे। हमेशा याद रखिए, ध्यान रहे, जो कुछ खुदा तुझसे कहता है उसके अनुसार करने में चौकसी कर, तब तेरा घराना और तू इस पृथ्वी पर बढ़ेगा और सारे काम में आशीषित होगा। कभी भी अपने घराने और अपने कामों और अपने जीवन की चिंता ना करना। तू मुझे बता, चिंता करके तू क्या अपने जीवन में कुछ भी काम कर सकता है? तू क्या अपने सर के बाल को सफेद या काला कर सकता है? जब तू इतना छोटा सा काम नहीं कर सकता तो तू चिंता क्यों करता है? इसलिए तू किसी भी बात को लेके चिंता ना करना, बल्कि संपूर्ण मन से अपने यहोवा पे भरोसा रखना है, क्योंकि ऐसे ही करने से तेरे सारे काम सफल होंगे और जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तू प्रभावशाली बनेगा। क्या बोलता हर चीज का समय होता है। तो आइए हम निकालेंगे मत्ती 6 और उसका 1 से 4 तक नक्शा पढ़ेंगे एक साथ। मत्ती 6 1 से 4। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में दिखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान से दो, दान से दो। अगर यीशु की
कृपा करोगे, अपनी आशीष वो तुम्हें देगा और पाप की सेवा करोगे, हरगिज़ नहीं माफ करेगा। उसके लहू में दिल दोनों, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उतार पाना है जिसकी आत्मा का दान उसे दो, दान उसे दो। हम निकालेंगे पहला इतिहास उसका 29वां अध्याय और 7वीं आयत हम सब एक साथ पढ़ेंगे। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, वह अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। अब हम डैनियल भाई से निवेदन करेंगे कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम लोग प्रार्थना करें, अपने आप को ऊपर कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरे जीवन को, मेरे सब कुछ ताकि केवल मैं खुदा को ही अपना प्रभु मानूं और खुदा के अनुसार आचरण करूं। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है, खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया। और जो शिक्षा आप लोगों ने प्रारंभ से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्रता का पिता में बने रहोगे। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ कि इस महासभा में जो भी आपने वचन जो दिया है खुदा, ताकि उस वचन को हम सत्य में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। आपकी कृपा, आपकी करुणा हम लोगों पर छाए रहे खुदा, ताकि जो वचन हम इस भवन में हमने जो अपने दिया है खुदा, ताकि उस वचन को सत्य में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। हम लोग जितने भी यहाँ पर उपस्थित है खुदा, सबको आपका करुणा, आपकी कृपा, आपकी दया हम पर छाए रहे खुदा, ताकि आपका जो वचन है जो उसको सुनकर जान सके और उस वचन को हम अपने हृदय में बने रहे खुदा, ताकि उस वचन को एक दूसरे को बांट सके। खुदावन, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो वचन इस महासभा में दिया है खुदा, ताकि उस वचन को हम सत्य में ग्रहण कर सके और आपका सामर्थ, आपका अनुग्रह, आपकी कृपा हम लोगों पर बने रहे खुदा, ताकि आपका वचन को हम ग्रहण कर सके। मैं अपने छोटे झुंड के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि जो वचन इस भवन में जो सुनाया गया खुदा, ताकि आपके आत्मा के द्वारा खुदा, ताकि उस वचन को हम ग्रहण कर सके और उस वचन को सत्य में एक दूसरे को बांट सके खुदा, ताकि हम जितने भी यहाँ पर उपस्थित खुदा, सबको आपका कृपा, आपकी करुणा, आपकी दया हम लोगों पर छाए रहे खुदा, ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण करके और उसमें हम लोग बने रहें। खुदावन, मैं अपने छोटे झुंड के लिए भी यही दुआ करता हूँ जो यूट्यूब या फेसबुक द्वारा देख रहे खुदा, दुआ आपको, उनको भी आपका अनुग्रह, आपकी कृपा उन पर भी छाए रहे खुदा, ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सके। खुदावन, हम सबको आपका आत्मा, आपका पवित्र हाथ इस हम लोगों पर छाए रहे खुदा, ताकि आप जो वचन दिया था आप उस वचन में हम लोग बने रहे। खुदावन, मैं अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि बहुत आय से आशीष प्रदान करे और वह दिन प्रतिदिन आपके आत्मा में ये हम लोगों को बताते हैं, हम लोगों को सिखाते, हम लोगों को सुनाते खुदा, ताकि उनको भी बहुत आय से आशीष प्रदान करे और वह आपका वचन इसी तरह घर घर सर सर जाकर वह आपका वचन को प्रचार कर सके। खुदावन, मैं जितने भी यहाँ पर उपस्थित है सबके मैं यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि हम लोगों को अपने अपने घर तक जाने में आपकी सहायता, आपकी पवित्र आत्मा के साथ हम लोग आपका वचन को ग्रहण के और आपका वचन के साथ हम लोग सही सलामत अपने घर वापस जा सके। हम लोग यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर।
हमारे पिता तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा पिता आराधन की और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, साहब और महिमा जलाल सदा आपके लिए है। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सूबे धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सूबे धन्यवाद सारी आशीषें हालेलुया धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सूबे धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे ना होके कल की प्रार्थना शाम को 4 बजे होगी। बहन मैरी के यहाँ होगी। कल की प्रार्थना शाम को 4 बजे बहन मैरी के यहाँ होगी। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड।